रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ एक नदी किनारे पहुंचती है। तूफान और भूख से तीनों का बुरा हाल था। उनके पास अब कोई घर नहीं था। अम्मी, और नहीं चला जाता। मुझे सर्दी लग रही है। बस मेरे बच्चे, हम पहुंच गए। वो देखो, सामने आपके मामा का घर है। वो नदी किनारे एक पुराने घर के पास आते हैं। ये रानो के मरहूम भाई का घर था। रानो उम्मीद से दरवाजा खटखटाती है। भाई, ओह, मेरा मतलब है कालू मामा, दरवाजा खोलिए। हम हैं रानो और बच्चे। दरवाजा खुलता है और कालू कौवा और गोरी कौवी गुस्से में बाहर निकलते हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? किस हक से तुमने इसे मामा का घर कहा? देखो तो, भिखारियों की तरह आ गई। सोचा था भाई का घर है तो अब तुम्हारा हो गया। मामी, आप ऐसे मत बोलिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बस आज रात का आसरा दे दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। गुड़िया और कुकू डर कर अपनी माँ के पीछे छिप जाते हैं। कोई आसरा नहीं मिलेगा। ये घर अब हमारा है। तुम्हारे भाई ने मरने से पहले सब हमारे नाम कर दिया था। झूठ, ये झूठ है। मेरा भाई ऐसा तभी नहीं कर सकता। ये मेरे बच्चों का हक है। हक? तेरा कोई हक नहीं है। चल निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। पास के पेड़ों पर हरिया तोता, हरियाली तोती और बंटी कबूतर अपने अपने परिवारों के साथ ये सब देख रहे थे। उनसे रानो और मासूम बच्चों का ये हाल देखा नहीं गया। देखो तो हरियाली, कालू कितना निर्दयी हो गया है। अपनी बहन को इस तूफान में बाहर बिठा रखा है। हमें कुछ करना चाहिए। वो बच्चे ठंड से मर जाएंगे। हरिया तोता और बंटी कबूतर साहस करके कालू के घर के पास उतरते हैं। कालू भाई, जरा बाहर तो आइए। ये आप क्या अत्याचार कर रहे हैं? कालू भाई, आपकी बहन है वो। उन बच्चों का चेहरा तो देखिए। उन्हें अंदर बुला लीजिए। तुम लोग मुझे सिखाने आए हो? ये मेरा घर है। मामा, ये घर मेरे भाई का था। इस पर मेरे बच्चों का भी अधिकार है। अधिकार? कैसा अधिकार? तुम्हारे भाई ने मरने से पहले ये घर और भूमि सब हमारे नाम कर दिया था। ये देखो पत्र। गोरी ने कुछ पुराने पत्र दिखाए। रानो समझ गई कि ये सब असत्य है और उन्होंने धोखे से सब हड़प लिया है। कालू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ईश्वर सब देख रहा है। लेकिन कालू और गोरी का दिल पत्थर का था। तुम सबको बड़ी हमदर्दी आ रही है तो ले जाओ इसे अपने घर। तो देखने दो। रानो, कान खोल कर सुन लो। यहाँ से चली जाओ। निकलो यहाँ से। अगर तुम दोबारा इस घर के आसपास भी दिखी तो हम खुद शिकारी माही चील को बुला लाएंगे। वो तुम्हारे इन बच्चों को एक पल में उठा ले जाएगी। फिर रोती रहना। ये सुनकर रानो की रूह कांप गई। उसने अपने बच्चों को पकड़ा और वहां से रोते हुए चली गई। रात हो चुकी थी। रानो ने नदी किनारे एक बड़े पत्थर की आड़ में बच्चों को बिठाया। अम्मी, खाना। मामा बहुत बुरे हैं। अम्मी, मत रो मेरे लाल। अम्मी है ना, मैं अभी कुछ लाती हूँ। तुम गुड़िया का ख्याल रखना। अम्मी, आप मत जाओ, मुझे डर लगता है। रानो अपने बच्चों को तसल्ली देकर पास में कहीं खाना ढूंढने के लिए जैसे ही कुछ कदम दूर गई, आकाश से एक साया तेजी से नीचे आया। ये दृश्य हरिया तोता दूर से देख रहा था। उससे रानो का दुख देखा नहीं गया और वो एक रोटी का टुकड़ा लेकर उनकी तरफ आ रहा था। रानो बहन, लौटो। बच्चे, माही चील। इससे पहले कि रानो समझ पाती, शिकारी माही चील ने झपट्टा मारा। अम्मी, बचाओ! रानो अपने प्राणों की परवाह किए बिना चील की तरफ दौड़ी। उसने तेजी से गुड़िया को तो बचा लिया, लेकिन कुकू चिड़ा थोड़ा दूर था। माही चील ने कुकू को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को। ईश्वर के लिए छोड़ दो। क्रूर चील कुकू को नहीं छोड़ा और उसे लेकर अंधेरे तूफानी आकाश में अदृश्य हो गई। कुकू, मेरा बच्चा, वापस आ जाओ। हरिया तोता और बंटी कबूतर के परिवार भी नम आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। थोड़ी दूर अपने गर्म घर की खिड़की से कालू और गोरी ने ये सब देखा। सुना, माही चील अपना काम कर गई। कालू ने बिना कुछ कहे खिड़की बंद कर ली। हरिया और हरियाली रानो और गुड़िया के पास गए।
रानो बहन, स्वयं को संभालिए। जो होना था वो हो गया। अब इस बच्ची के लिए आपको जीना होगा। चलिए हमारे घर चलिए। हरिया तोता और हरियाली तोती रानो और उसकी बेटी गुड़िया को अपने घर ले आए। मेरा कुक्कू, सब मेरी वजह से हुआ। मैं उसे अकेला छोड़कर क्यों गई? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी बहन। गलती उन जालिमों कालू और गोरी की है। लेकिन अब आपको की कोई गलती नहीं थी बहन। गलती उन जालिमों कालू और गोरी की है। लेकिन अब आपको गुड़िया के लिए मजबूत बनना होगा। रात गहरा गई और अचानक तूफान ने विकराल रूप ले लिया। जोर की हवा और वर्षा होने लगी। हरिया तोते का घोंसला, जो सूखी टहनियों का बना था, जोर जोर से हिलने लगा। अम्मी, घर हिल रहा है। ये तूफान बहुत तेज है। हमारे घोंसले इन तूफानों के लिए नहीं बने हैं। आप सही कह रहे हैं हरिया भाई। रानो बहन, जब ये वर्षा रुक जाए तो आप इस नदी किनारे से दूर जंगल के बीच में एक मजबूत लकड़ी का घर बनाइए। हम सब आपकी सहायता करेंगे। कुछ दिनों बाद वर्षा रुक गई थी और कुछ ही दिनों में एक छोटा किंतु बहुत मजबूत लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया। रानो और गुड़िया उसमें रहने लगे। अम्मी, क्या भाई अब कभी वापस नहीं आएगा? अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा। एक सुबह रानो घर के बाहर काम कर रही थी, तभी उसे एक बहुत कमजोर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अम्मी। रानो आवाज की दिशा में दौड़ी। कुछ ही दूर झाड़ियों में कुकू चुरा गिरा पड़ा था। वो बहुत कमजोर था लेकिन जीवित था। कुकू, मेरे बच्चे! रानो ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। गुड़िया भी दौड़ती हुई आई और अपने भाई से लिपट गई। रानो ने कुकू को खाना खिलाया। उसने कमजोर आवाज में बताया, अम्मी, जब वो चीर मुझे ले जा रही थी तब बहुत जोर से बिजली कड़की। वो अचानक कांपी और मुझे छोड़ दिया। सत्य ये था कि उस रात तूफान में माही चील को दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे वो मर गई और कुकू उसके पंजों से छूट गया। मैं पत्तों पर गिरा। कई दिन भूखा रहने के बाद आज यहाँ पहुँच पाया। दूर नदी किनारे अपने घर से कालू कौवा और गोरी कौवी ये सब जलते हुए देख रहे थे। ये बच कैसे? आसमान में काले और डरावने बादल घिर रहे थे। पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू काका ने हवा के रुख को भांप लिया था। सावधान! जंगल के सभी पक्षियों, सावधान हो जाओ। बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। अपने अपने घरों को मजबूत कर लो। यह बारिश साधारण नहीं होगी। उल्लू काका की चेतावनी सुनकर रानो चिड़िया तुरंत काम पर लग गई। वह नदी किनारे से गीली मिट्टी लाकर अपने घोंसले की दीवारों को पक्का कर रही थी। मुझे जल्दी हाथ चलाना होगा और एक पल भी बर्बाद नहीं करना है। अगर पानी मेरे घोंसले के अंदर आ गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को बहुत तेज ठंड लग जाएगी और वे बीमार पड़ जाएंगे। एक माँ के लिए उसके बच्चों की सुरक्षा, उनके आराम और स्वास्थ्य से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरा परिवार है। जंगल के दूसरे छोर पर एक सूखे पेड़ पर भुल्ला चील बैठा शैतानी हंसी हंस रहा था। उसने नीचे एक जादुई पेड़ लगवाया था जिस पर रंग बिरंगे नेल पॉलिश जैसे फल लटक रहे थे। आज ये मूर्ख पक्षी मेरी जाल में जरूर फंसेंगे। जैसे ही वो इस चमकते रस को अपने पंखों पर लगाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे और फिर मैं मजे से दावत उड़ाऊंगा। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हुए उस जादुई पेड़ के पास पहुँचे। पेड़ से टपकता हुआ रंगीन रस देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। कालू जी, जरा देखिए तो, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसके रस से तो मेरे नाखून और पंख रानियों की तरह चमकने लगेंगे। हाँ गोरी, आप सही कह रही हैं। चलो जल्दी से ये जादुई पॉलिश लगा लेते हैं, फिर पूरा जंगल हमें देखता रह जाएगा। थोड़ी देर बाद बिंदिया चिड़िया उड़ती हुई रानो के घोंसले के पास आई। रानो अभी भी तिनके जोड़ रही थी। अरे रानो बहन, तुम अभी तक इस मिट्टी में सनी हुई हो? वहाँ जंगल के बीच में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ आया है। चलो ना, हम भी थोड़ा सज लेते हैं। बिंदिया बहन, मुझे माफ करना।
लेकिन इस समय मेरे लिए सजना संवरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरी प्राथमिकता मेरे बच्चों की सुरक्षा है। उल्लू काका ने चेतावनी दी है कि भयंकर तूफान आने वाला है। आप भी मेरी बात मानिए और अपना समय बर्बाद मत कीजिए। जल्दी से अपना घर ठीक कर लीजिए ताकि तूफान का सामना कर सके। सजना संवरना और दिखावा तो बाद में, आराम से कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर तूफान में घर टूट गया तो हम सब बेघर हो जाएंगे। रानो की बात अनसुनी करके बिंदिया वहाँ से उड़ गई और जादुई पेड़ पर पहुँच गई। वहाँ हरियाली तोती, हरिया तोता और बबली कबूतरी पहले से ही अपने पंखों को रंगने में व्यस्त थे। अरे वाह, देखो हरिया, मेरे पंख कैसे लाल और गुलाबी हो गए हैं। अब मैं इस जंगल की सबसे सुंदर तोती लग रही हूँ। सचमुच रानो तो पागल है जो इतनी मेहनत कर रही है। असली मजा तो यहाँ है। अचानक जोरों की गड़गड़ाहट हुई और आसमान एकदम काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश तो बहुत तेज है। चलो जल्दी यहाँ से उड़कर किसी सुरक्षित जगह चलते हैं। जैसे ही बारिश का पानी उस जादुई नेल पॉलिश पर पड़ा, वो रंग पत्थर जैसा सख्त और भारी गोंद बन गया। पक्षियों ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पाए। बचाओ कालू जी, मेरे पंख तो चिपक गए हैं। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। ये पॉलिश तो गोंद बन गई है। मैं भी फंस गया हूँ गोरी, मेरे पैर पेड़ की डाल से चिपक गए हैं। ये तो कोई चाल थी। पेड़ के ठीक ऊपर वाली डाल पर बुल्ला चिल्ला बैठा। अपने शिकार को फंसा हुआ देखकर उसकी लार टपकने लगी। बहुत शौक था ना सजने का। अब तुम सब यहीं बैठो। आज बारिश में पकौड़ों की जगह मैं तुम सबको खाऊंगा। रानो अपने पक्के और सूखे घोंसले में अपने बच्चों को पंखों में छुपाए बैठी थी। तभी हवा के साथ उसके कानों में कालू और गोरी के रोने की आवाज आई। ये आवाजें तो मेरे दोस्तों की है। वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में हैं। ये सही है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन इस भयंकर तूफान में मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। एक माँ का दिल पत्थर का नहीं हो सकता। मैं तुरंत उनकी मदद करने जाऊंगी। रानो ने तुरंत अपने घोंसले से फिसलन वाला तेल लिया जो उसने दरवाजे पर लगाने के लिए रखा था, और तूफान के बीच जान पर खेलकर जादुई पेड़ की तरफ उड़ चली। हिम्मत मत हारना दोस्तों, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। जल्दी से ये तेल अपने पंखों पर मलो। ये गोंद छूट जाएगा और तुम सब उड़ पाओगे। जल्दी करो, समय कम है। ए छोटी चिड़िया, तू मेरा शिकार खराब करने आई है? अभी बताता हूँ तुझे। रानो ने फुर्ती से तेल सबको दिया और खुद भुल्ला झील का ध्यान भटकाने लगी। तेल लगते ही गोंद छूट गया और सभी पक्षी जान बचाकर रानो के मजबूत घोंसले में आ गए। भुल्ला झील बारिश और तूफान से हारकर भाग गया। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने दिखावे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। आज समझ आया कि असली सुंदरता तुम्हारे त्याग और ममता में है। कोई बात नहीं गोरी बहन, जान बची तो लाख हो पाए। ये याद रखना कि मुसीबत बताकर नहीं आती और बाहरी चमक दमक हमेशा धोखा देती है। इसलिए हमेशा दिखावे से ज्यादा तैयारी और सुरक्षा जरूरी होती है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, अपने परिवार को सुरक्षित रखने